हेलो गाइस, मैं सुमित भिंडा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बडी। आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन क्या होता है और एक्सेलरेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली एक्सेलरेशन जो वर्ड है ये एक्सेलरेट से बना होता है और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। अगर हमसे कभी भी पूछा जाए दैट डिफाइन एन एक्सेलरेशन या फिर डिफाइन एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह मालूम होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, काफी बार हम इसे चेंज इन स्पीड से भी समझ लेते हैं, बट ज्यादा करेक्टली होगा चेंज ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर क्लास कि जो स्पीड है वो वेलोसिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। हम ये इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। सो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या हुआ, जस्ट सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि कंटिन्यूअसली अपना मोशन कर रहा है। ठीक है, अब सपोज कि मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में किसी भी तरह का चेंज आ जाता है। फाइन, तो क्या कह सकते हैं हम कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट हो रहा है। अगर उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई भी चेंज आता है तो हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है जिसमें वेलोसिटी में चेंज आया है वो ऑब्जेक्ट एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है वहां पे, या वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में है। फाइन, अभी यहां पे काफी बार एक सवाल पूछा जाता है। एक सवाल क्या पूछा जाता है कि भाई आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजेस कैसे ला सकते हो, हाउ यू कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। या फिर इसे काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है हाउ टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट। और फिर अपन यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कार का, हाउ टू एक्सेलरेट अ कार। फाइन, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसे ऐसे भी पूछ सकते हैं हाउ टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग कार। फाइन, तो भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे चेंज कर सकते हैं या उसमें हम एक्सेलरेशन जो है वो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पे हम कार के एग्जांपल से इसे एक्सप्लेन करते हैं। There are basically three ways to accelerate a car or a object or an object। अब ये तीन तरीके कौन से होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के। फाइन, अगर हम यहाँ पे कार के बारे में बात कर रहे हैं तो जस्ट सपोज एक कार है, एक मोशन करती हुई कार है, अगर हमें उसकी वेलोसिटी में चेंज लाना है या हमें उसे एक्सेलरेट करना है तो ये तीन तरीके कौन से हैं जिनसे हम उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है वो क्या होगा, जस्ट सपोज जो कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या फिर वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है। अभी जस्ट सपोज कि हम जो उसका एक्सेलरेटर पैडल है, कार में जो एक्सेलरेटर पैडल होता है उसे प्रेस करके उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दें, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें, और हमने उसको क्या कर दिया 50 से 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया। फाइन, तो यहां पे क्या हुआ, वेलोसिटी जो है वो पहले 50 किलोमीटर पर आवर थी, अभी 60 किलोमीटर पर आवर थी। और ये कैसे हुआ, बाय प्रेसिंग द एक्सेलरेटर। अगर हम कार का एक्सेलरेटर पैडल प्रेस करते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब हम कार के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम यहां पे जो पहला तरीका है वो क्या लिखेंगे, बाय increasing the velocity। फाइन, तो पहला तरीका कौन सा हुआ, अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें। फाइन, अभी दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे हमने एक्सेलरेटर पैडल प्रेस करके उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की है वैसे ही अगर हम ब्रेक्स अप्लाई करें तो क्या होगा, कार की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, सडन डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कार कुछ टाइम बाद में क्या होगी, रुक जाएगी। तो सेकंड वे क्या हुआ, मूविंग कार को एक्सेलरेट करने का। एक्सेलरेट करना मतलब कि हमें उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी
में कुछ ना कुछ चेंज लाना है। तो पहला तरीका तो हमने कर लिया वेलोसिटी इंक्रीज करने का। तो दूसरा तरीका क्या होगा कि अगर हम ब्रेक अप्लाई कर दें, तो अगर हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और वेलोसिटी में चेंज आएगा दैट मीन्स वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जो दूसरा तरीका हुआ वो कौन सा हुआ? बाय डिक्रीजिंग द वेलोसिटी। अगर हम उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं तो भी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। और जो थर्ड तरीका होगा, जो तीसरा तरीका होगा हमारे पास में, जो थर्ड वे होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने का, वो क्या होगा? एज वी डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर क्लास कि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वेलोसिटी में। दैट मीन्स अगर उसका मैग्नीट्यूड, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होने के जो दो तरीके हैं वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमने पहले तो इंक्रीज करके मैग्नीट्यूड में चेंज कर दिया, अभी डिक्रीज करके उसे मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया। तो थर्ड वे कौन सा होगा? थर्ड वे होगा कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए, बिकॉज वेलोसिटी में क्या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और वो डायरेक्शन अगर चेंज कर दिया जाए तो उससे भी वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज आ जाता है। सो थर्ड वे कौन सा हो जाएगा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को या कार को एक्सेलरेट करने का? कि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर दो। सो थर्ड वे इज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर चलती हुई कार का अगर हम डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं तो उससे भी उसकी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, वेलोसिटी में चेंज आ जाता है और कार एक्सेलरेट हो जाती है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, काफी बार पूछा जाता है दैट हाउ टू एक्सेलरेट अ कार और हाउ टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग कार। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव थ्री वेज टू एक्सेलरेट अ मूविंग कार और टू एक्सेलरेट अ ऑब्जेक्ट। फाइन। कार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहला जो हमारा होगा वो होगा बाय प्रेसिंग द एक्सेलरेटर पेडल। फाइन। उससे क्या होगा? उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। जो सेकंड वे है वो क्या होगा? बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। अगर हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जो थर्ड वे होगा वो क्या होगा? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो भी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है और वहां पे क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट हो जाता है। तो यहां पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है? व्हाट कॉजेज एक्सेलरेशन। क्या पूछा जाएगा? व्हाट कॉजेज एन एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन का कोज क्या है। तो उसमें क्या है, काफी बार स्टूडेंट्स यही आंसर लिखाते हैं, ये गलत है। इसमें क्या पूछा है? व्हाट कॉजेज एन एक्सेलरेशन, के एक्सेलरेशन का कोज क्या है। ये तो तीन तरीके हैं एक्सेलरेट करने के, ये कोज नहीं है। इसका जो आंसर होगा व्हाट कॉजेज एन एक्सेलरेशन, वो सिर्फ एक सिंगल वर्ड आंसर है और वो क्या है? फोर्स। इसका आंसर क्या है? फोर्स। वो कैसे? अगर जो सपोज एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी को आपको इंक्रीज करना है तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आपको ब्रेक्स अप्लाई करने तो भी आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। आपको उसका डायरेक्शन भी चेंज करना है तो आपको कार का कर रहे हैं तो आपको स्टीयरिंग घुमाना है, बाइक का कर रहे हैं तो आपको हैंडल कहीं ना कहीं टर्न करना है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदलना है तो भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट कॉजेज एन एक्सेलरेशन का आंसर होता है फोर्स। फाइन। तो यहां हमें ध्यान रखना है कि दोनों सवालों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बिकॉज दोनों के आंसर्स भी क्या है? डिफरेंट है। अभी हमें यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो एक्सेलरेशन हमेशा दो तरह का होता है। एक एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। काफी बार पूछा जाता है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो उसमें हमें बेसिकली एक्सेलरेशन के टू टाइप्स एक्सप्लेन करने होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। जिसे हमें क्या है, हम एक सिंपल डेफिनेशन से भी हम उन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर करके एक्सप्लेन कर सकते हैं।
वो कैसे? हमने जो अभी ये तीनों वेज डिस्कस किए हैं, इन्हीं से हम पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन को भी एक्सप्लेन करते हैं। जो हमने पहला तरीका डिस्कस किया था, बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर कार का हम एग्जांपल ले रहे थे, ठीक है। अभी जस्ट सपोज कि हमने कार की वेलोसिटी को इंक्रीज किया है, ठीक है, तो वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो इस केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ऐसा एक्सेलरेशन जिसका डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के इक्वल होता है, दोनों का अगर डायरेक्शन सेम हो तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को इंक्रीज करने पे होता है, ठीक है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट वेलोसिटी को इंक्रीज करने पे होता है तब वहां पे एक्सेलरेशन कौन सा होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। यहां पे कौन सा होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है यहां पे, ठीक है। बिकॉज ये यहां पे ध्यान रखना है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होता है जो कि वेलोसिटी का होता है। कैसे? बिकॉज अगर वेलोसिटी को चेंज करना है, ठीक है, तो जस्ट सपोज एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही होगा, ठीक है। अभी अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, वेलोसिटी बढ़ाते हैं, तो हमने जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया वो भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई किया, ठीक है ना। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, मतलब कि ये वेलोसिटी को और बढ़ा रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव नाम दे दिया गया। क्या कर रहा है? वेलोसिटी बढ़ा रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। अभी है सेकंड जो हमारा तरीका था एक्सेलरेट करने का, वो था कि अगर हम वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो अगर जो सपोज एक कार की वेलोसिटी को हमें कम करना है तो हम क्या करेंगे? हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो जो हम फोर्स लगाते हैं वो हम किधर लगाते हैं? उसका डायरेक्शन क्या होता है? अगर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम कहीं पे भी ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है। अगर मोशन इधर हो रहा है ना, तो अगर हम ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन इधर होगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तभी तो ऑब्जेक्ट रुकेगा, उसकी वेलोसिटी तभी तो कम होगी कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तभी रुकेगा ना वो। तो अगर हम वेलोसिटी डिक्रीज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की और वेलोसिटी में डिक्रीजमेंट होने की वजह से अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वो कौन सा होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। वो कौन सा होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन, फाइन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट होता है ना एक्सेलरेशन का, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा गया है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बाद में अभी जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये टॉपिक को बेसिकली स्टूडेंट्स काफ़ी बार टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन समझ लेते हैं, बट अगर हमसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को हमें एक्सप्लेन करना है तो हमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म नहीं करना है वहाँ पे एक्सप्लेन, वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव ही एक्सप्लेन करना है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो जैसे कि हम मोशन में शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होता है, फाइन। फिर स्पीड एंड वेलोसिटी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो वैसे ही एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। ये टाइप नहीं है, फाइन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहे हैं, ठीक है, तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, बट वो जो वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस एक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में आ रहे हैं। जस्ट सपोज कि एक कार है जो कि मूव कर रही है, ठीक है, पहले 5 सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आया वो था 5 मीटर पर सेकंड। अगर जस्ट सपोज फर्स्ट 5 सेकंड में, पहली 1 सेकंड में आया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। दूसरे सेकंड में भी उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया वो भी आया 5 मीटर पर सेकंड का ही। थर्ड सेकंड में भी जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया वो भी क्या आया? 5 मीटर पर सेकंड का ही चेंज आया, फाइन। तो यहां पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन वो वेलोसिटी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। हर 1 सेकंड में 5 मीटर ही वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होती है,
तो वो जो एक्सेलरेशन होता है वहां पे वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, वो चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। अगर डिक्रीज भी हो रही है ना, जस्ट सपोज डिक्रीज हो रही है, तो भी वो क्या है, इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट में ही हो रही है कि हर सेकेंड में वो 5 मीटर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी 5 मीटर ही डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स कि जस्ट सपोज डिक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है, तो पहले 1 सेकेंड में जो है उसने 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसने अटेन करी, ठीक है, दूसरे में उसकी जो स्पीड है वो हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि वेलोसिटी में चेंज कितना आया, 5 मीटर था, अभी क्या हो गया 10 मीटर उस पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज क्या है, पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड थी, सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वल अमाउंट में आ रहा है। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो भी इक्वल अमाउंट में हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो भी इक्वल अमाउंट में हो रही है। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल क्या है, ये हम प्रैक्टिकली तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बिकॉज जो सपोज आप बाइक लेके जाते हैं, ठीक है, तो रास्ते में कहीं पे ब्रेकर आएगा, कहीं पर टर्न आएगा, या कहीं पे हो सकता है कि भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, तो भी वहाँ पे आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आप अटेन नहीं कर सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक हाइट पे ले जाके सिर्फ उसे रिलीज कर दें, सीधा छोड़ दें, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ गिरता है। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं ना वो इक्वल अमाउंट में आते हैं, बिकॉज वो ड्यू टू ग्रेविटी गिरता है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हमने उसे ऊपर से धक्का नहीं दिया है, हमने सिर्फ उसे छोड़ दिया है एक हाइट पे ले जाके, तो वो ग्रेविटी की वजह से गिरता है, और ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी में जो चेंजेस आते हैं ना वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में चेंजेस आते हैं। सो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी का जो एग्जाम्पल है वो वही होता है कि ड्यू टू ग्रेविटी अगर कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा हो। यहीं पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सप्लेन हो गया होगा। ठीक है, कि भाई यहां पे इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा था वेलोसिटी, अभी अगर वही वेलोसिटी में चेंज अनइक्वल अमाउंट में हो, कि पहले 1 सेकेंड में तो क्या थी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, दूसरे अगले 1 सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, वो जो सपोज 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, और थर्ड वाले में उसकी वेलोसिटी में चेंज क्या हो गया, वापस से वो वेलोसिटी हो गई उसकी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1 सेकेंड के बाद में सीधा 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ, फिर वो डिक्रीज होकर 5 मीटर पर सेकेंड का हो गया। मतलब कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहे हैं ना वो इक्वल अमाउंट में नहीं आ रहे हैं, वो कभी ज्यादा आ रहे हैं कभी कम आ रहे हैं, तो इक्वल अमाउंट में चेंजेस नहीं है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो इस तरह का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। और हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो एक्सेलरेशन जो हम फील करते हैं या जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसका एग्जाम्पल क्या है, कार मूविंग इन अ क्राउडेड एरियाज। जो सपोज आप बाइसिकल चला रहे हो मार्केट में, या बाइक चला रहे हो, ठीक है, कार चला रहे हो, तो आपको क्या करना होता है, कभी आप उसे एक्सेलरेट करते हो, आप उसका स्पीड बढ़ाते हो, फिर आप सडन ब्रेक्स अप्लाई करते हो, फिर अचानक कभी ब्रेकर्स आ जाते हैं तो आपको ब्रेक्स अप्लाई करने होते हैं। तो क्या होता है कि वेलोसिटी में जो चेंजेस है ना वो बहुत ही अनसर्टेन है, कभी आपकी वेलोसिटी एक साथ बहुत बढ़ जाती है तो कभी एक साथ बहुत ही कम हो जाती है। फाइन, तो उसे हम कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।